हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस लेक्चर में। ये खास सीरीज होगी हमारी। अगले 9 लेक्चर डेली, अगले 9 दिन आपको एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये पीओआईक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो 9 डेज आपको ये लगातार हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2023, 2022 और 2021 के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो डेली एक लेक्चर आपको मिलेगा, वो मैथ रीजनिंग इंग्लिश में से किसी का भी होगा, ठीक है। तो सेम 2022 का फिर मैथ रीजनिंग इंग्लिश और 2021 का भी मैथ रीजनिंग और इंग्लिश, ये आपको सोल्ड डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो हम लाइव सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज बारी क्वांट की है और पेपर है 2023 का। तो कल आपको रीजनिंग का मिलेगा, फिर आपको मैथ रीजनिंग और इंग्लिश इंग्लिश ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई पीओ 2025 टारगेट और पेपर है 2023 का और क्वांट का डिटेल्ड सॉल्यूशन। आप अपनी कॉपी पेन उठा लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जब आपकी स्क्रीन पे आएगा तो आप भी अगर लाइव सोल्व करेंगे ना तो मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आप भी अपने कॉपी पेन उठा के तैयार हो जाइए, ठीक है। तो अभी पैटर्न चेंज हो गया है 2025 के पेपर में। जो मैथ है यानी क्वांट है, क्वांट के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन पिछले सालों में ये 35 क्वेश्चन थे, तो वो 35 क्वेश्चन कैसे थे वो डिस्कस करेंगे। एक तो पीवाईक्यू करने से आपको एक आइडिया आएगा कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, सब चीजें। देखो, पहले 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन टू क्वांटिटी इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, यू हैव टू सोल्व बोथ द इक्वेशन एंड गिव आंसर। देखो बच्चे, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो हमेशा सबसे पहले ये बी और सी चेक करो। अगर ये बी और सी दोनों पॉजिटिव है तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे। अगर बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो उस इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं वो आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और बी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन सी नेगेटिव है, तो एक रूट पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। हमेशा सबसे पहले तो यही चेक करो आप। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये बी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे और इसके भी दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। तो आपको इक्वेशन सोल्व करनी ही पड़ेगी। अब देखो, ये जो होता है ये सम होता है दोनों रूट का। अगर यहाँ -32 सम है और जो प्रोडक्ट है वो 112 है, तो इसके जो दो रूट बनेंगे वो -28 और -4 बनेंगे। दोनों का सम ये होगा, प्रोडक्ट ये होगी। तो x के जब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है तो उससे डिवाइड करेंगे। ये शॉर्टकट तरीका है। ये हमारे चैनल पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर देख लो, वहाँ समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं मोटा मोटा सब चीजें समझाऊंगा। उसके बाद इसी इक्वेशन में देखोगे तो सम -7 होना चाहिए और प्रोडक्ट आपकी 12 होनी चाहिए। तो ये -3 -4 से पॉसिबल है, तो y के जो रूट आएंगे वो 3 और 4 आएंगे। अब दोनों में रिलेशन बनाओगे तो ये 3 तो दोनों से ही छोटा है इन दोनों रूट से, और ये 4 जो है ये छोटा भी है और इक्वल भी है इसके x के। तो जो रिलेशन बनेगा वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, कि x बड़ा भी है और बराबर भी है किससे, y से। और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए के अंदर कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो फिर से, अब पहली इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस 12x प्लस 35, तो प्लस का 12 है, ठीक है, और प्रोडक्ट है 35। ये कब पॉसिबल है, जब दो रूट 5 और 7 होंगे, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 और 7 12। तो x के यहाँ जो रूट आएंगे वो -5 और -7 आएंगे। अब ऐसे ही यहाँ पे देखोगे सम 7 और प्रोडक्ट 10, तो ये कब पॉसिबल है, 5 और 2 से। तो y के जो रूट आएंगे -5 और -2। अब ये -2 जो है इन दोनों से ग्रेटर है, तो y जो है वो ग्रेटर है x से। और ये माइनस का जो 5 है इस रूट से तो ग्रेटर है, लेकिन इसके बराबर है, तो y इक्वल भी है x के। तो यहाँ पे जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू y होगा। यानी कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x है, और दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी सोल्व करें भाई, जब तक सोल्व नहीं करेंगे तब तक बेनिफिट नहीं होगा। ये देखो, यहाँ पे जो सम है वो -7 है और प्रोडक्ट -60 है। इतना तो कंफर्म्ड है कि एक रूट पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब 7 ये आना चाहिए और ये 60, तो ये 12 और 5 से पॉसिबल है। लेकिन ये सम नेगेटिव है, तो ये बड़े वाला नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो दो रूट ये बनेंगे। तो जब रियल रूट लोगे तो 12 तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव होगा। तो एक्स के दो रूट आ गए 12 और -5।
ऐसे यहां से देखोगे 13 और 40, तो ये पॉसिबल है 8 और 5 के केस में कि सम 13 और प्रोडक्ट ये, तो y के जो रूट होंगे दैट इज -8 और -5। अब यहां भी आप देखोगे 12 तो ग्रेटर है, x तो ग्रेटर है, ये 12 अगर कंपेयर करूं इससे, और ये -5 इससे ग्रेटर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो x बराबर भी है y के और x बड़ा भी है y से। ठीक है भाई, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो अगेन ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब ऐसे सवालों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भैया? यहां देखो कि ये जो बी है ये पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है। अगर सी नेगेटिव आ गया ना तो इसका एक इक्वेशन, एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। यहां भी आप देखोगे सी नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। और जब भी ऐसी कोई भी इक्वेशन बने जहां दोनों का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो वहां कभी भी रिलेशन नहीं बनता। तो आप बिना सोल्व किए इसको यहां पे लगा सकते हो ऑप्शन नंबर ई कि इनमें कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। और हमेशा जब भी 5 सवाल पूछेगा ना, एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा पक्का फंसेगा जो मात्र 2 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखा करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ जाइए, देखो एक्स स्क्र प्लस 31x प्लस 84। भैया ये भी पॉजिटिव है, ये भी, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। तो सीधी सी बात है कि x जो है वो छोटा होगा y से। आपको क्वेश्चन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मतलब 5 क्वेश्चन पूछे थे, 5 में से 2 क्वेश्चन तो आपने मात्र 10 सेकंड में सोल्व कर लिए। यही चीजें हैं जो आपको बाकी लोगों से आगे करेंगी। तो इसलिए हमेशा ये जो छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाती हैं इनको ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो ट्रिक बताई है मैंने बीसी वाली, ये ध्यान रखें सो दैट आप नेचर ऑफ रूट को पहचान पाएं और क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से 11, ये 6 क्वेश्चन है जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है। अब पढ़ते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर इस पे जो क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल मेल प्लस फीमेल विजिटेड 4 डिफरेंट पार्क्स पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, अब ये पी क्यू आर एस है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये पी है तो टोटल नंबर ऑफ पीपल 100, 110, 120, 130, 140 और 150। अब ये वैल्यू दोनों के मिडल में है तो मतलब यहाँ 145 पीपल होंगे। अगर क्यू की बात करूं तो 150, 160 पीपल होंगे भैया। और अगर आर की बात करूं तो ये लाइन है यानी 110 पीपल होंगे। और एस की बात करूं तो ये 90 और 100 के बीच में है तो 95 पीपल होंगे। ठीक है, तो अगर पार्क में टोटल नंबर ऑफ पीपल की बात करें तो पी में कितना आ जाएगा भैया 145, क्यू में कितने होंगे 160, आर में कितने होंगे 110 और एस में कितने होंगे 95। अब वो कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ मेल आउट ऑफ टोटल पीपल, जो मेल है और फीमेल है वो यहां ले लो, ये मेल है और ये फीमेल है। अगर पी की बात करूं मैं तो पी में कितने मेल और फीमेल है 2/3, तो इसका 1/3 लोगे तो 3 से 150, और 3 से कटेगा ही नहीं है तो 2/3 मेल आउट ऑफ टोटल पीपल। अब ये गड़बड़ हो गई है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये वैल्यू 144 हो। ठीक है, 145 की बजाय, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है हाफ से, तो ये थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल 144 है। ठीक है, तो ये फिर 3 से कटेगा तो 3, 3 चौका 12, 3 8 48, तो 96 मेल है और 48 फीमेल है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखूं तो ये तो एग्जैक्ट 160 है भाई, तो इसका 5/8 लोगे तो 20, ये 100 है और ये कितना है 60 है। ठीक है, अगर ये 110 है, अब ये देखो ये 110 है, हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर हो इससे। ठीक है, तो 4/7, अब ये 7 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, 4/7 ये कट नहीं रहा है, लेकिन ये 7 से कटता अगर ये 112 हो तो शायद ये 112 ही है, थोड़ा सा ऊपर है। थोड़ी सी मुझसे ही ग्राफ बनाने में शायद गलती हो गई है, बट मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ साथ के साथ, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुझे ये और थोड़ा सा विस्तार में लेना था छोटे वाला पार्ट, लेकिन आपको पेपर में डरने की जरूरत नहीं है, वहां एग्जैक्टली गिवन होगा। ठीक है, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं इसके लिए माफी भी चाहूंगा, आप सोल्व करिएगा। तो 16 × 7 = 112। ठीक है, 16 × 4 = 64 ये होगा, तो ये 16 × 3 = 48 बचेगा। ठीक है, ये 3/5 है, ये 95 की बजाय 96 है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ये, तो 96 हो गया। तो ये 4 से गया 24, 24 × 3 = 72 और ये 24। ठीक है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, ये ग्राफ बनाने में थोड़ी सी गलती मुझसे हुई है, मैं माफी चाहूंगा। चलो अब सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड पार्क टी, टी पार्क अभी है ही नहीं,
तो वो कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल हैं टी पार्क के अंदर, ये फीमेल है ये मेल है, आर 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड पार्क पी एंड आर टुगेदर। तो पी और आर में मेल कितने हैं भैया, ये पी है 96, ये आर है 64। तो 64 और 96 हो गया 160। तो 160 का 75% जब आप लोगे 3/4 तो 120 हो गया। एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड पार्क टी आर 25% मोर देन टोटल फीमेल विजिटेड पार्क आर। तो पार्क आर में फीमेल कितनी है भैया, ये पार्क आर है और फीमेल है 48। तो 48 प्लस इसका 25% 12, तो ये हो जाएगा 60। तो बताओ कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड पार्क टी। तो 120 और 160 का सम करोगे तो 180 आ जाएगा। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आप वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व कर लो क्वेश्चन, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन मैच कर लो, है ना। देखो नेक्स्ट, द रेशियो लोकल एंड आउटसाइड पीपल विजिटेड पार्क क्यू इज दिस। ठीक है, पार्क क्यू के अंदर जो लोकल है और आउटसाइड है, पार्क क्यू के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने 160। तो 160 से लोकल और आउटसाइड है 7:1। तो 160 को डिवाइड करोगे ये 140 और ये 20। वाइल द रेशियो ऑफ टोटल लोकल एंड आउटसाइड फीमेल विजिटेड पार्क क्यू इज, ठीक है फीमेल, ठीक है भाई, लोकल और अगर फीमेल की बात करूं तो टोटल फीमेल कितनी है क्यू के अंदर, टोटल फीमेल जो है वो 60 है। तो फीमेल टोटल अगर 60 है तो इसमें लोकल और आउटसाइड 5:1 में है, तो मतलब ये 50 होंगी और ये 10 होंगी। तो पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ आउटसाइड टू लोकल मेल विजिटेड। अब देखो भैया जो टोटल हैं, अब ये आउटसाइड के अंदर अगर फीमेल 10 है तो मेल कितने होंगे 10, क्योंकि टोटल 20 और 10 फीमेल है। अब लोकल में 140 में जो फीमेल है वो 50 है, तो मेल कितने होंगे 90। तो वो यही तो पूछ रहा है कि आउटसाइड कितने हैं 10 और फीमेल, सॉरी मेल, और लोकल कितने हैं मेल 90। तो 10 और 90 का जो रेशियो होगा दैट इज 1:9, गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड पार्क पी आर एंड एस। फीमेल पी आर और एस में, यानी ये वाली फीमेल छोड़ दो, ये 48 48 96 और 400 और 20 120। ठीक है, तो 120 एवरेज लेना है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 40। एंड टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड इन पार्क क्यू में टोटल नंबर ऑफ मेल कितने 100। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 होगा, यही हमें बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। इफ देयर इज डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ईच टिकट फॉर फीमेल एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, फीमेल को 20% का डिस्काउंट मिलेगा मेल से। एंड टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय पार्क एस फ्रॉम ऑल द पीपल इज दिस। अब पार्क एस में देखो टोटल कितने पीपल आए 96, है ना, जिसमें 72 मेल है और 24 फीमेल है। तो 96 लोग हैं, मेल जो है वो 72 है और फीमेल जो है वो 24 है। ठीक है, तो बताओ कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम दिस, इफ देयर इज दिस, तो फाइंड द प्राइस ऑफ ईच टिकट फॉर फीमेल। फीमेल का प्राइस बताओ। अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सी चीज जो है वो ये है कि जो डिस्काउंट है वो 20% का है। आप समझो कि अगर मेल को 5x देना है तो फीमेल को 4x देना है, 20% का डिस्काउंट तो यही हुआ। तो मेल का टोटल रिवेन्यू कितना होगा भाई 72 इंटू 5, तो 360x। और फीमेल का 24 इंटू 4 96x। और टोटल रिवेन्यू है 2280। तो जब इनका सम करोगे 9456x दैट इज इक्वल टू 2280। ठीक है, ये कटेगा किसी से, अगर 5 से काट दें तो कट रहा है, 5 जो पंजी पंची, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो जो फीमेल का टोटल आया ये 96 था, तो 96 इंटू 5, और फीमेल है 24, तो फीमेल की जो टिकट होगी वो 20 रुपीज की होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड पार्क पी क्यू एंड यू आर 60। ठीक है, अब पी क्यू और यू है। अब पी और क्यू में तो फीमेल पता है 48 और 60 है भाई। ठीक है, पी क्यू यू, यहाँ 48 है यहाँ 60 है, और तीनों की एवरेज है 60। तो टोटल कितनी हुई 180। ठीक है, अब 180 में से 60 गया 120, 48 गया, तो यू में फीमेल कितनी है 72, ये आ गया। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड पार्क यू आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड पार्क पी। तो यहाँ फीमेल तो 72 है,
पार्क पी में मेल कितने हैं भैया? पार्क पी में जो मेल है वो 96 है। तो ये जो 72 है ये 96 का कितने परसेंट है? 24 से गया 3, 3/4 का मतलब होता है 75%। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। देखो क्वेश्चन नंबर 11, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड पार्क पी एंड एस टुगेदर इज। टोटल नंबर ऑफ फीमेल पार्क पी और एस में, देखो पी में फीमेल है 48, एस में कितनी है 24, तो 48 और 24 72 इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड पार्क क्यू। तो पार्क क्यू में कितनी फीमेल है भैया? 60। ठीक है, तो ये 72 60 से कितना ज्यादा है? 12, तो 12 60 का कितने परसेंट है? 1/5, 1/5 का मतलब 20%। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी करेक्शन हमने सिर्फ यहाँ टेबल बनाते हुए हमसे गड़बड़ी, टेबल नहीं हुई, ग्राफ बनाते हुए मुझे ये गैप ज्यादा लेना चाहिए था, 5 5 का गैप ले लेता तो ठीक रहता। बट आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, इसीलिए मैं माफी भी मांग रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 to 17, ये मिसिंग टर्म के क्वेश्चन है। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म ऑफ द नंबर सीरीज गिवन बिलो। तो कोई ना कोई लॉजिकल सीक्वेंस लग रही होगी, तभी देखना है। तो जब भी ये वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है तो मुझे लगता है कि आई थिंक छोटी छोटी वैल्यूज ही है, डिफरेंस ही बन जाएगा कुछ ना कुछ। अगर यहाँ देखें तो 220 ऐड हो रहा है, अगर यहाँ देखें तो 15 - 6 9, 13 - 7 गया 6, और 6 - 4 गया तो 269। ठीक है, और अगर यहाँ देखें तो ये गैप 5305 का है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे अगर डबल डिफरेंस पे जाएं तो ये 49 हो गया, 49 7 का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ देखें तो ये 36 हो गया, जो कि 6 का स्क्वायर होता है। तो 6 7 हो सकता है कि यहाँ 8 का स्क्वायर हो, तो 8 का स्क्वायर तो 64 हुआ होगा ऐड। तो 220, अगर डिफरेंस देखें 64, तो इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस रहा होगा 220 में से 160 156 का रहा होगा। तो मतलब यहाँ 100 ही होना चाहिए फिर। ठीक है, 100 ही होना चाहिए, तभी 156 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अगर 100 दे रखा है तो राइट आंसर इज दिस। वैसे यहाँ पे गैप 75 का आएगा, और फिर ये गैप 25 और 6 81 का आएगा। ठीक है, ये तो ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, तो ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सोल्व करो फटाफट से ना, देखते रहा करो कैसे कैसी चीजें आ रही हैं, और उसके बाद बनाते चलो। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें क्या लॉजिक लग रहा होगा, देखने में तो एक बार में समझ नहीं आ रहा है, बट देखते हैं। 148 से 72 पे गया 52, और 72 73 ऐड हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें तो 220 ऐड हो रहा है, प्लस का 220 हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये 700 760 700 नहीं 660 660 पॉइंट समथिंग 0.5 कुछ ऐसा करके ऐड हो रहा है। ठीक है, तो क्या लॉजिक लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं से बनाओ। अगर 1100 में से 440 गया तो 660.5, कुछ ना कुछ तो ऐसा ही लॉजिक लग रहा होगा, तो मुझे तो समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अगर देखें तो ये इसके लगभग हाफ के बराबर है, कुछ 1 पॉइंट समथिंग हुआ हो, 2 पॉइंट समथिंग हुआ हो। तो अगर इसका आधा कर दें तो इसका आधा 150 नहीं जा रहा, 0.5 कर दें, 0.4 कर दें, 100 भी नहीं है, 145 से कोई लॉजिक नहीं बनेगा। 30, अगर 120 लेके चलें कि ये 120 है, तो इसका 120 कितना होगा? 300 का 120, नहीं समझ पा रहे हैं कुछ भी। हम्म, ऐसा तो कोई भी लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है। 73, फिर 220, फिर 6660.5 चलेगा तो मल्टीप्लिकेशन पे ही, कि पहले डेसिमल में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो अगर 120 लूँ तो ये 120 इसका कितना है? इंटू 0.4। ठीक है, और अगर ये इंटू 0.4 है, और इसका 120 का फिर कितना लें? इंटू 0.45, तो 0 12 पंजे 60 6 12 चौक 48,
बनेगा नहीं बनेगा, इसका 0.45 तो लगभग 60 के कुछ ऐसा ही होगा, तो नहीं बन रहा है। कुछ स्क्वायर या क्यूब से बन रहा है। अगर 73 को देखें यहाँ, तो 73 किसका स्क्वायर या क्यूब होता है? आसपास अगर बनाए, बनेगा कुछ लॉजिक? नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर कुछ और बनाओ। ये तो नहीं बनेगा मल्टीप्लिकेशन वाला तो। देखते हैं, कुछ कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। 148, 148 का हाफ अगर देखें, 148 का हाफ होता है 74। तो ये 8 और 4 12, एक 14 7 21 और एक 22। ठीक है, तो ये अगर देखूं तो ये इंटू यहाँ से देखूं तो इंटू 2.5, सॉरी इंटू 1.5 और -1 है। ठीक है, अगर ये देखें तो ये इंटू 2 -1 है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये इंटू 1 -1 हो। ठीक है, ये इंटू हाफ -1, तो 149 आना चाहिए। तो ये बनेगा 149 आएगा भाई, यानी कि इंटू 0.5 -1, फिर इंटू 1.5 -1, फिर इंटू 2, सॉरी इंटू 1 -1, फिर इंटू 1.5 -1 इंटू 2 -1 और इंटू 2.5 -1, ऐसे करके बनेगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो अगेन डिफरेंस बहुत थोड़ा थोड़ा है, जब भी डिफरेंस थोड़ा थोड़ा होता है ना, तो वहां हमेशा प्लस माइनस पे लॉजिक होते हैं। तो अगर मैं 15 से 34 पे जाऊं तो यहाँ अगर देखें तो 19 ही ऐड हो रहा है। अगर यहाँ देखें तो 7 -4 गया 3, तो 19 से यहाँ 23 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखोगे तो 16 में से 7 गया 9, और प्लस का 29 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 19 23 29 ये तो प्राइम नंबर है, तो इस जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो 31 होगा। अगर 31 ऐड करूं तो 117 बनेगा। फिर नेक्स्ट हो गया 37, तो यही बनेगा। यानी यहाँ प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं, कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 117। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो 68 से 407 470, यहाँ भी प्लस माइनस ही मिलेगा। अगर यहाँ पे देखूं तो प्लस का 63 हो रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो प्लस का 26 हो रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो 4 और प्लस 3 हो रहा है, 4 प्लस 3 7 हो रहा है। अब ये क्या है, अगर यहाँ पे जो मेरे दिमाग में आ रहा है दैट इज 7 जो है ये 2 का क्यूब -1 है, जो 26 है ये 3 का क्यूब -1 है, 63 जो है ये 4 का क्यूब -1 है, तो यहाँ 5 का क्यूब -1, यानी कि 124 ऐड हुआ होगा। ठीक है भाई, 124 इसमें से अगर माइनस करूं तो 7 -4 3, और ये कितना 28, तो 283 आना चाहिए जो कि दिया है यहाँ पे। क्योंकि फिर यहाँ 6 का क्यूब -1, 216 215 ऐड होके इसमें 215 ऐड करोगे तो यही बन रहा है। तो यही लॉजिकल सीक्वेंस बनेगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो 54 67 50 63 46 और क्वेश्चन मार्क। 54 से 63 पे गए +13, यहाँ गए तो -17, यहाँ गए +13, यहाँ गए -17, तो यहाँ +13। ये तो बहुत ईजी था। तो ये 559 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट है। ये 5-5 10-10 सेकंड के हैं, इनमें समय नहीं गवाना कभी भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। देखो डेसिमल में ही नजर आ रहा है कुछ, अगर यहाँ से यहाँ जाएं तो प्लस कितना कर दें, 8 -6 गया 2, 70 -7.2, यहाँ देखोगे तो 0.8। ठीक है, फिर 98 -70 गया 28, तो ये इसका 4 टाइम है भाई। ठीक है, और अगर यहाँ देखूं तो फिर इसका कुछ ना कुछ 5 टाइम बनेगा शायद, मे बी। पलो ट्राई कर लो ना, 143 144। ठीक है, तो 144 इसका 5 टाइम है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसका 3 टाइम है, तो मतलब 2.4 ऐड हुआ होगा। तो 2.4 अगर इसमें से माइनस करें तो 61.2 बचेगा, 61.2, और फिर 1.2 ऐड हुआ होगा, तो यही लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब आया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट फिर से एक डीआई है जहां पे क्वेश्चन 18 to 22 होंगे। द टेबल गिवन बिलो shows the average number of article A, B and C sold by Pepsi company in 3 different month
It also shows the percentage of article A sold by Pepsi company out of the total number of article sold in these months. ठीक है, and table also reflect the total number of articles C sold in these months. तो read the table carefully and बिल्कुल आसान है, क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड है 100, तो मतलब ये टोटल 300 हुए। ठीक है, और इनमें आर्टिकल ए सोल्ड है 40%, तो इसका 40% 120 होगा। तो आर्टिकल ए इतना, आर्टिकल सी इतना, तो बी कितना बचा, 120, 100 तो 80 बचा। सेम 120 का 3 टाइम करोगे, क्योंकि ये तो एवरेज है ना, तो 360, और इसका 30% 108, और ये 70 178, तो 70 माइनस करो 290, 290 माइनस 100 190 माइनस 8, तो 182 बचा। ठीक है, कितना बचा, 182। अब ये 72 का 3 टाइम 216, इसका 25% करोगे तो 54, और इसमें 80 और 54 134, 216 माइनस 134, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 3 गया 8, तो 182 बचा ये, नहीं, ओनली 82। ठीक है, ओनली 82, तो ये ओनली 82 बचा। तो ये सारी चीजें आ गई, इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। देखो अब, इन मंथ ऑफ जुलाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल ए सोल्ड बाय पेप्सी आर 25% मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल बी सोल्ड इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। जुलाई के अंदर जो आर्टिकल ए सोल किया गया है, सेल किया गया है, वो मई और जून में बी कितना सोल हुआ है, मई और जून में जो बी है वो कितना है भैया, मई और जून में बी, इन दोनों का सम करोगे 182 और 82, तो कितना हो गया, 18 8 26 264, और इससे 264 से 25% मोर है, तो इसका 25% लोगे यानी 1/4, 4 छिके 24, 4 छिके 24, तो ये हो गया 16 6 32 330। ठीक है, आगे कह रहा है इफ द सम ऑफ द आर्टिकल बी एंड सी सोल्ड बाय पेप्सी इन जुलाई आर 30% मोर देन द आर्टिकल बी सोल्ड बाय बी और सी का जो सम है, ठीक है, आर्टिकल बी सोल्ड बाय पेप्सी इन अप्रैल, अप्रैल में आर्टिकल बी कितना है भैया 80, तो 80 से 30% मोर, तो इसका 30% 24, तो ये हो गया 104। तो देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आर्टिकल बी सोल्ड इन जुलाई टू दैट ऑफ द अप्रैल। ठीक है, अब देखो आर्टिकल ए इतना है, बी और सी का सम इतना है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब दोबारा से चेक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ए बी सी में तो रिलेशन मिला ही नहीं। In month of July, total number of article A sold by Pepsi, total number A, 25% more than the average number of article B sold in the month of May and June. तो मई और जून में B 182 82 264, और इसका पहली बात तो एवरेज है, तो डिवाइड बाय 2 होगा तो 132, और इसका 25 1/4 यानी 44 ज्यादा, तो 13 और 4 17 176 हुआ। ठीक है, तो ये हो गया भाई आर्टिकल ए सोल्ड बाय जुलाई। अब कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द आर्टिकल बी एंड सी सोल्ड बाय पेप्सी इन जुलाई आर 30% मोर देन द आर्टिकल बी सोल्ड बाय पेप्सी इन अप्रैल, तो बी और सी का सम ये हो गया। देन फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ आर्टिकल बी सोल्ड इन जुलाई टू दैट ऑफ इन अप्रैल, तो निकाल ही नहीं सकते यार, बी और सी का सम इतना है, ठीक है, और ए इतना है, तो बी निकलेगा ही नहीं, और जब तक निकलेगा नहीं तो फिर ये तो निकाल नहीं पाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आए, मे बी मेरे दिमाग में ना आ रहा हो, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं कई बार। ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आर्टिकल इन मंथ ऑफ, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, इन मंथ ऑफ जुलाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल ए sold by Pepsi are 25% more than the average number of article B sold in the month of May and June, तो ये इतना ही होगा 18 6 26 132, और इसका 25% ये, एंड इफ द सम ऑफ द आर्टिकल बी एंड सी सोल्ड बाय पेप्सी इन जुलाई आर 30% मोर देन द आर्टिकल बी देन फाइंड द, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ई होगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ आर्टिकल सी सोल्ड इन अप्रैल एंड जून टुगेदर, तो अप्रैल और जून में आर्टिकल सी कितना है भैया, आर्टिकल सी ये रहा 100, और जून में कितना है 80, तो ये 100 और ये 80, तो 180। ठीक है, व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ आर्टिकल ए सोल्ड इन मई, तो मई में आर्टिकल ए कितना है भैया, मई में आर्टिकल ए है 108। ठीक है, तो ये 180 108 का कितने परसेंट है, तो 18 से गया 10, 18 से गया 6, 2 से गया 5, 2 से गया 3,
तो ये 1/3 हो गया। 1 का मतलब 100%, 2/3 सॉरी, 2/3 का मतलब 66%, तो अप्रोक्सीमेटली 167%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल ए एंड बी टुगेदर सोल्ड इन मई। टुगेदर सोल्ड इन मई, मई में ए और बी। तो मई में ए और बी, तो ये मई है, यहाँ ए 108 है और जो बी है वो 182 है। तो 108 और 182, 190, 290, 290। डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल बी एंड सी सोल्ड इन अप्रैल, बी एंड सी सोल्ड इन अप्रैल, बी एंड सी का डिफरेंस अप्रैल ये रहा, बी और सी, तो बी कितना है भैया, बी और सी का डिफरेंस ये तो 20 हुआ। ठीक है, ये हो गया 20। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दिस, तो ये तो 29:2 हो गया भाई, सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट। इफ द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एट विच आर्टिकल ए बी एंड सी सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल आर दिस। अप्रैल की यही निकाल लो, ये 300 है, ठीक है, ये 40% है तो 120 और ये 80, तो बी 80 है, सी है। अब वो कह रहा है कि मंथ ऑफ अप्रैल में जो प्राइस है वो कितना है 10 ए का, तो ए कितना है 120, तो 120 इंटू 10 प्लस बी का है वाई, तो बी कितने है 80, 80 इंटू वाई, और सी का है कितना 100 आर्टिकल है तो प्राइस है वाई प्लस 20। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ दैट इज 4100। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3y, पहले इसे सोल्व करो, ये 1200 हो गया, ये प्लस 80y और ये 100y और प्लस 100 इंटू 22,000, दैट इज इक्वल टू 4100। तो 80 और 10, 100, 180y और ये 3200 उधर जाके माइनस होगा तो 900, तो y की वैल्यू आ गई कितनी 5, तो 3y कितना होगा 3 इंटू 5 यानी कि 15, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स हु परचेज टोटल आर्टिकल ए बी एंड सी आर इन जून इन 3:1। अब जून के अंदर टोटल जितने भी हो, टोटल पता नहीं कितने हैं, उसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है, मेल एंड फीमेल, वो है 3:1 में। एंड द रेशियो मेल टू फीमेल हु परचेज आर्टिकल ए इन जून इज दिस। और आर्टिकल ए कितने लोगों का है, उसमें रेशियो मेल टू फीमेल जो है वो, मेल टू फीमेल, दैट इज 1:2। इफ ओनली 10 फीमेल परचेज आर्टिकल सी इन जून, सी की बात करें तो फीमेल कितनी है 10। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल परचेज आर्टिकल बी, ऑल द आर्टिकल्स आर परचेज फ्रॉम पेप्सी। ठीक है, अब यहां पे देखें जून की बात हो रही है तो 72 एवरेज है, तो टोटल हुआ 216। 216 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 72, 4 से 4 पंजे 20, 54, 54 3 जा 162 और ये आ गया 54। ठीक है, ए में कितनी है 25% यानी 54, तो 54 को डिवाइड करोगे मेल फीमेल में तो ये 18 होगा, ये 36 होगा। और सी में टोटल 80 है फीमेल, तो मेल कितना 70। अब बी की बारी है तो बी में मेल, बी में बचा कितना 54 और 80, 134, 216 में से 134 माइनस करें 2 और 11 में से 3 गया 8, तो 82। ठीक है, तो टोटल 82 है। अब पूछा क्या है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल परचेज्ड आर्टिकल बी। अब टोटल फीमेल 54 है, सॉरी मेल बताना है, तो मेल टोटल 162 है, यहाँ मेल 18 है, यहाँ 70 है, तो 162 में से 18 और 70 माइनस कर दो, तो 162 माइनस 78, सॉरी 88, तो 12 और 2 14, तो 74 बचा, गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आप चेक कर लेना, पर बढ़िया से अच्छे से हमने सोल्व कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कुछ देखो 2 से 3 डीआई आते हैं अभी तक। ठीक है, तो 3 डीआई होंगे और उसके बाद कुछ चीजें आपसे जो वो पूछेगा वो स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं, 3 डीआई होंगे और बाकी के अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। लेकिन अब एक डीआई कम हो जाएगा, ये कोई ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि आगे अगले आने वाले साल में 60 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन है तो उनमें से एक डीआई कम होगा, बट ऐसा मान रहे हैं
कि 1 DI कम दे शायद, तो 2 DI। स्पीड मैथ के 10 और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन। देखो, पी क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन डेज। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है फिर से, मुझे ये कितने डेज है ये नहीं पता चल रहा। while P and Q together can complete the same work in 20 days. Find in how many days R alone can do 60% of the same work. वही बात है, जब ये वैल्यू ही नहीं है तो फिर कैसे सोल्व करेंगे। ये बड़ा भारी ब्लंडर है, मुझे भी चेक कर लेना चाहिए था एक बार इससे पहले। ठीक है, ये टीम के भरोसे मैंने छोड़ा, और मैं बहुत बार देखता, मतलब मुझे बनाना था बस जल्दी से, और मेरी जिम्मेवारी बड़ी है क्योंकि आप लोग सामने होते हैं। बट बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है ये मेरी तरफ से। ठीक है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। पी क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन डैश डेज, वाइल पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। तो पी और क्यू अगर 20 डेज में करते हैं तो आर बताओ कितने में करता होगा 60%। तो थोड़ा सा अगर मैं आइडिया लेना चाहूँ, पता नहीं 30 है कि ये 40 है कि ज़्यादा है, पर पी और क्यू ही 20 ले रहे हैं, तो पी क्यू आर तो कम ही टाइम लेंगे। अगर 10 लेके चलें सपोज, तो अगर 10 लें, ठीक है, पी क्यू आर कैन कंप्लीट ए वर्क इन डैश, पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। तो ऑप्शन 20, अगर ये 30 आ गया, अगर 20 है तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो आर की एफिशिएंसी 1 है। तो आर की एफिशिएंसी अगर 1 है तो 60% वर्क इसका 12, तो 12 डेज में, ये तो आसपास भी नहीं है। ठीक है, तो ये भारी मिस्टेक है, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन था मेरी तरफ से। ठीक है, या तो मुझे ही पीपीटी बनाते हुए ये वैल्यू मैं डालना भूल गया हूँ, कुछ ऐसा हुआ है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 24। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:2 रिस्पेक्टिवली। जो लेंथ और ब्रेथ है किसी रेक्टेंगल की, दैट इज इन द रेशियो 3:2। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल की लेंथ, अगर ये लेंथ 3x है तो ब्रेथ 2x है। When length of the rectangle increased by 25% and the breadth remains same, then the area of the rectangle is increased by 24 meter square. तो find the original length of the triangle. अब देखो बच्चे, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। 25% बोल रहा है, तो अगर मैं इसको 3:2 ही है, 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, मान लीजिए ये 12x है और ये 8x है, तो अगर इसको हम 3x और 2x की बजाय 12x और 8x मान लें, तो 12x और 8x भी तो 3:2 में ही है ना, इनमें कोई ज्यादा फर्क थोड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से जो एरिया होगा वो 12x इंटू 8x, तो ये होगा 96x²। ठीक है, और जब लेंथ को 25% बढ़ाओगे तो इसका 25% यानी 1/4 3x होगा, तो अब ये बन जाएगी 15x और इंटू 8x, तो अब एरिया होगा 120x²। ठीक है, कितना होगा 120x²। तो अब दोनों में जो डिफरेंस है वो 24x² का है, और ये जो फासला है ये 24 मीटर स्क्वायर है, तो 24 से कैंसिल हो गया, तो x² की वैल्यू 1 आ गई। तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो ओरिजिनल जो लेंथ होगी वो 12 ही होगी भाई, 12 ही होगी। अगर ये 12 है, ये 8 है, तो मैं 12 और 8, 12 8 जा कितना हो गया 96, और ये 15 हो जाए और ये 8 हो जाए, सेम रहे तो 120, उतना ही तो डिफरेंस होगा, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, देखो, द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स एम एंड एन इज ₹1350। ठीक है, एम और एन दोनों का जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो 1350 है, इंटू 2 कर दें तो ये 2700 बनेगा। ठीक है, आर्टिकल एम सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, इसको 10% के प्रॉफिट पे सेल करें, एंड आर्टिकल एन सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, तो जो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ एम एंड एन है दैट इज 3120। ठीक है, तो इफ आर्टिकल एन इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब इतना सा आप एक छोटा सा अंदाजा ये लगा सकते हो कि अगर इस आर्टिकल को 10% पे सेल किया, इसको 20% पे, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितने का हुआ 420 का। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है वो कितना हुआ 2700 से 420, 2700 का कितने परसेंट है, ये 0 से 0, ये 3 से गया 9, 3 से गया 140, तो 140 बाय 9% का प्रॉफिट है ओवरऑल। तो एलिगेशन लगा सकते हो, ये एम है ये एन है, एम पे 10% का प्रॉफिट,
एन पे 20% का प्रॉफिट, और दोनों पे मिला के 140/9% का प्रॉफिट। अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 90 हो गया, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 180, और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 140। अब इसमें से इसको घटा दो, ये एलिगेशन का रूल है, तो ये 40 आ गया, इसमें से इसको घटा दो, ये 50 आ गया, जीरो से जीरो। तो एम और एन का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 4:5 में है। ठीक है, आप लोग कैसे भी कर सकते हो कि इसको x मान लिया तो इसका 2700 माइनस एक्स हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं थोड़ा नए से तरीके से कर रहा हूं। तो 4 + 5 9, 9 की वैल्यू 2700, तो 1 की वैल्यू 300। तो जो एम आर्टिकल है उसका प्राइस सीपी 1200 है और इसका 1500। ठीक है, अब एन को 40% के प्रॉफिट पे, तो अगर 1200 उसका प्राइस है, एन को बेच रहा है ना, तो एन का प्राइस है 1500, तो 1500 प्लस इसका 40% लोगे तो इसका 40% होगा 600। तो जो सेलिंग प्राइस बनेगा इसका, दैट इज 2100। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। थोड़ा नया सा तरीका है, जल्दी हो जाता है सोल्व, बस आप एक्स वैक्स लेके भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। द रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ ए टू बी इज 3:4। ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, इनकी जो प्रेजेंट एज है दैट इज इन 3:4, तो 3x और 4x। एक्स ईयर एगो द रेशियो वाज 5:7, माइनस एक्स ईयर पता नहीं कितने, ये जो रेशियो है ये 5:7 था। एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर एक्स ईयर इज 48। आफ्टर एक्स ईयर जो सम है दैट इज 48, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। अब देखो, ऐसे सवालों में आप बाय ऑप्शन कर सकते हो आराम से। अब अगर मैं ए बी की प्रेजेंट एज ऑप्शन से उठा लूं, अगर ये 16 है, सपोज अगर ये 16 है, तो 4 की वैल्यू 16, तो 3 की वैल्यू 12। ठीक है भाई, कितना हो गया, 12 और 16। ठीक है, अब दोनों की बढ़ेगी तो सेम सेम ना। अगर दोनों की प्रेजेंट एज का सम 28 है और ये 48, तो 20 एक्स की वैल्यू 10 आई ना, क्योंकि ये 28 से 48 होगी, तो दोनों की टोटल 20 बढ़ी, तो दोनों की 10-10 साल बड़ी होगी, क्योंकि ये तो सम है। अगर 10-10 साल बड़ी होगी तो अब इनकी x साल पहले, x की वैल्यू अगर 10 आई, तो इन दोनों में से अगर 10-10 माइनस कर दूं तो ये 2 बचा और ये 14 बचा। ठीक है, तो सॉरी 10-10 माइनस कर दूं तो 2, और ये 16 में से गया तो 6, 1:3, तो ये तो ऑप्शन नहीं है भाई। दूसरा ऑप्शन ट्राई करें, तो 3:4 में है, अगर ये 24 है तो ये 18 है, तो 18 और 24 कितना हो गया, 42 से 48 पे गया तो कितना 6, तो x की वैल्यू आई 3। ठीक है, तो अगर ये 3 माइनस करें तो 15, और ये 3 माइनस करें 27, 3 से गया 5:7, तो ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर बी। आप आराम से चेक कर सकते हैं, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं है, बिल्कुल आराम से। ठीक है, कि अगर आप देखेंगे यहाँ कि अगर बी की एज 24 है तो इसकी एज 18 है। ठीक है, तो x ईयर आफ्टर, x की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस कर दूं तो 21 और 15 बचा, और इसमें 3 प्लस कर दूं तो ये 21 और ये 27, दोनों का सम हो गया 48, और ये रेशियो भी 5:। तो थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप के सवाल आते हैं पेपर में, आराम से सोल्व हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 से 30 के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखो इसको सोल्व करते हैं। द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल बाय टू कंपनी एल एंड एम इन 3 डिफरेंट ईयर। तो दो कंपनी है, ठीक है, कंपनी के जो नाम है दैट इज एल और एम। ठीक है, और 3 सालों में ये प्रोजेक्ट हैंडल करती है। ईयर है 2015, 2016 और 2017। तो रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। इन 2015 टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय एल आर 1.5 टाइम ऑफ एम। ठीक है भाई, 2015 में एल ने एम से 1.5, यानी कि अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 3x है, 1.5 टाइम का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, आगे कह रहा है इन 2016 टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय एम इज 9 मोर देन दैट ऑफ इन 2015। 2015 में एम ने जितने प्रोजेक्ट हैंडल किए, एम ने 2016 में 9 मोर किए, तो 2x प्लस 9। ठीक है, एंड एल हैंडल्ड 20 प्रोजेक्ट, यहां है 20 प्रोजेक्ट। ठीक है, इन 2017 टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय एल इज 25% मोर देन दैट ऑफ बाय एम इन 2015।
तो m इन 2015 कितने हैं 2x, तो 2x प्लस 25% यानी 0.5, तो 2.5x। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड m हैंडल 30 प्रोजेक्ट, m ने 30 प्रोजेक्ट हैंडल किए। आगे कह रहा है टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय a इन ऑल द 3 इज 42। ठीक है भाई, हैंडल बाय a इन ऑल 3 ईयर इज 42। a नहीं है ये l है, ठीक है, l इज 42। तो अगर 42 है तो ये कितना बन गया भैया, 3x प्लस 20 और ये, तो 3x प्लस 20 प्लस 2.5x दैट इज इक्वल टू 42। 3 और 2 5.5x प्लस 20 दैट इज 42। तो 5.5x की वैल्यू होगी, ये उधर जाके माइनस होगा 22, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो ये आ गया 12, और x की वैल्यू 4 है तो ये आ गया 8, और ये 8 प्लस 9 आ गया 17, और ये आ गया भाई कितना 2.5x मतलब 10। ठीक है, तो ये बनेगा 12, 20, 10, 8, 17 और 30। क्लियर है, बना पाओगे सारे। चलो अब देखते हैं इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द प्रोजेक्ट्स हैंडल बाय एम इन 2017। एम ने 2017 में, तो एम ने 2017 में कितने प्रोजेक्ट हैंडल किए 30, इज हाउ मच मोर और लेस देन द प्रोजेक्ट हैंडल बाय एल इन 2016। एल ने 2016 में कितने किए 20। ठीक है भाई, तो फाइंड द प्रोजेक्ट आई मीन हाउ मच मोर और लेस, तो ये कितने हैं 10। नेक्स्ट है 28, द प्रोजेक्ट्स हैंडल बाय एन इन 2015 इज 50%। एन ने 2015 में 50% मोर देन द प्रोजेक्ट हैंडल बाय एल इन 2017। एल इन 2017 कितना है 10, और इसका 50% 5, तो यहाँ 15 आ गया। फाइंड द रेशियो बिटवीन प्रोजेक्ट हैंडल बाय एम इन 2015, तो एम ने 2015 में कितने हैंडल किए 8। ठीक है, और प्रोजेक्ट हैंडल बाय एन ये 15, तो 8:15। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोजेक्ट्स हैंडल बाय एल इन 2016। एल इन 2016 कितना है 20, इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द प्रोजेक्ट हैंडल बाय एम इन 2015। एम इन 2015 कितने हैं 8। ठीक है, तो ये इससे कितने ज्यादा है 12, तो 12 8 का कितने परसेंट होगा भैया, 4 से गया 3/2, 3/2 का मतलब है 150%। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द टोटल प्रोजेक्ट हैंडल बाय एम इन ऑल 3 ईयर। एम इन ऑल 3 ईयर, तो एम ने ऑल 3 ईयर में 8 और 17 कितना हो गया 25 और 30 55। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। देखो अब ये थोड़े अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। यू एंड वी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹15,000 एंड ₹15,000 प्लस एक्स। यू और वी है, जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो यू की इन्वेस्टमेंट है 15,000 और वी की इन्वेस्टमेंट है 15,000 प्लस एक्स। आफ्टर 4 month we withdraws 40% of his after a year total profit was this and the profit share of this। देखो अब टाइम का चक्कर आता है यहाँ। ठीक है, दोनों ने बिजनेस शुरू किया, टोटल प्रॉफिट 1 साल के बाद है। आफ्टर 4 month वी विड्रॉज 40, वी तो इसका तो पूरे 12 महीने लगा रहा, तो इसका जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो कितना होगा भाई 15,000 इंटू 12। अब इसने 40% विड्रॉ कर लिया। ठीक है, 40% ऑफ इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट वी विड्रॉज। अब 4 महीने तो इसका यही लगा रहा, तो ये हो गया कितना 60,000 प्लस 4x। फिर इसका 40% विड्रॉ हो गया, तो इसका 40% कितना होगा 60 बचा 9,000, और ये बचा 0.6x, ये लगा उसका कितने अगले 8 महीने। तो ये टोटल बना 8 निमा 72,000 प्लस 4.8x। अब वो कह रहा है कि आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 47,000 वी शेयर इज दिस। ठीक है, अब वी का शेयर टोटल, अब यहां पे देखो 60 और 70, तो 1,32,000 प्लस 8.8x, ये वी का शेयर है 132 प्लस 8.8x।
आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना, 15 12 180, 1,80,000। तो 1,80,000 और 1 20 3 12, 3,12,000 प्लस 8.8x, दैट इज इक्वल टू वी का शेयर है 22,000 आउट ऑफ 47,000। ये जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 47 से गया ये कितना, 000। ठीक है, 47 दूनी 94, 9 47 तिया 147, 94 नहीं 141, और 9 150, 15, 47 और 15 62, प्लस 8.8x इंटू 47, और ये 22, ये उधर ही ले चलो, इसमें से माइनस कर देंगे ये। तो ये 000, 22 दूनी 44, 22 एकम 22 और 2 24, 22 दूनी 44, 4 22 और 4, 22 और 4 26, 2 22 तिया 66 और 2 68। तो इसमें से ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और वो इधर आके माइनस होगा। तो इसमें से इसको माइनस करें तो 000 0 6, ये बच गया इतना भाई। और इसमें से माइनस होगा -22 इंटू 8.8x, तो ये बचेगा 25 इंटू 8.8x, दैट इज इक्वल टू 6600। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 660000 बाई 25 इंटू 8.8, और 10 ऊपर चला गया इसके नाम का, और ये 22 से गया 4, 22 से गया 3। ठीक है, अब 25 चौका 100, एक जीरो ये एक जीरो ये, तो x की वैल्यू आ गई 3000। ठीक है, तो 2x की वैल्यू आ गई 6000। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। A man invested rupees x and rupees x plus 400 in two different scheme L and M। ये क्वेश्चन थोड़ा पेपर में आपको पहले उसमें राउंड में छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, इतना टाइम नहीं होगा, 20 मिनट आपके पास इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ x लगा है, यहाँ x प्लस 400 लगा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय स्कील M and N is 10% and 12%, is the sum of interest received by man from A after 4 year। ठीक है, एंड फ्रॉम स्कीम एम, मतलब ये एल ही है। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर इज 640, देन फाइंड एक्स। ठीक है, तो कुछ दे ही नहीं रखा तो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट कुछ नहीं बता रखा तो सिंपल ही होता है। तो इसका 40% लेंगे एक्स का। ठीक है भाई, तो ये हो गया कितना, 40% ऑफ एक्स इज 0.4x, और यहाँ 24% लेंगे इसका, तो 0.24x, ये सम होगा ना, 0.24x प्लस इसका 24% लोगे तो 24 चौके 96, 96, और ये टोटल 640 है। तो ये बच गया 0.64x, ये 96 उधर जाके माइनस होगा, तो 640 माइनस 96, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, और ये बच गया 544। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 544 बाई 0.64, और 100 ऊपर चला गया, तो ये 554, 4 से गया 16, 4 से गया 25, फिर ये कटेगा 16, 16 तिये 48, कितना बचा 6, 16 चौके 64, तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, तो 850 आ गई एक्स की वैल्यू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। Vessel M contains 150 liters mixture of milk and water in which water is 40%। ठीक है, M है कोई वेसल जिसमें 150 लीटर मिक्सचर है, जिसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। ठीक है, और जो वाटर है वो 40% है, तो 150 का 40% इज 60 लीटर। ठीक है, तो मिल्क कितना बचा भैया, 90 लीटर। आगे कह रहा है एक्स लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन एक्स लीटर इज 12 लीटर। ठीक है, एक्स लीटर इसमें से निकाला गया, लेकिन उस एक्स के अंदर जो वाटर है वो 12 लीटर है। ठीक है, तो बाकी मिल्क होगा, हमें नहीं पता कितना है। एंड प्योर्ड इनटू वेसल एन,
और ये n में डाल दिया गया, विच ऑलरेडी कंटेन x लीटर ऑफ वाटर। अब इसके अंदर भी मिल्क और वाटर है और इसके अंदर ऑलरेडी x लीटर वाटर है, x की वैल्यू हमें नहीं पता। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी इन लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ वेसल n। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे कि x लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन x liter is 12 liter and poured into vessel n which already contains x liter water। यहाँ x liter water है, तो find the difference between quantity in liter of milk and water a resultant mixture of vessel n। अब देखो ये मल्टीपल वैल्यू ही हो सकती है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि यहाँ कि find the difference between quantity of milk and water in resultant mixture of vessel n, अब आप ये कैसे उठाओगे यहां से? थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। वेसल एम कंटेन्स 150 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 40%। ठीक है, तो एक तो देखो सिंपल सी चीज है कि अगर मैं इन दोनों को देखूं मिल्क और वाटर को, तो ये 3:2 में है। तो जो भी एक्स लीटर निकला होगा ना, वो निकला भी 3:2 में ही होगा। सिंपल सी बात है। तो 2 की वैल्यू 12 हो गया इंटू 6, तो 3 की वैल्यू इंटू 6 करोगे 18, तो मिल्क 18 निकला। तो x की वैल्यू 30 है, तो इस वेसल के अंदर वाटर ऑलरेडी 30 लीटर है और मिल्क इसमें आया अब 18 लीटर और वाटर आ गया और 12 लीटर। तो इसमें अब ये वाटर हो गया 42 लीटर और मिल्क हो गया 18 लीटर। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 24 आएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। The total time taken by a boat to cover 400 kilometer downstream and 320 kilometer upstream is 40 hours। ठीक है, if downstream speed of the boat is 4 kilometer per hour more than the upstream speed of the boat, then find the time taken by boat to cover 720 kilometer। अब जो डाउनस्ट्रीम है वो 400 किलोमीटर, ठीक है, और जो अपस्ट्रीम है वो है 320 किलोमीटर। इसमें टोटल उसे जो टाइम लगता है वो 400 किलोमीटर लगता है। ठीक है, अब जो स्पीड का डिफरेंस है, चलिए 400 किलोमीटर नहीं 40 घंटे लगता है। ठीक है, एंड डाउन स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर। एक तो तरीका ये है कि डाउन स्ट्रीम अगर एक्स है तो अपस्ट्रीम हो गया x-4। ठीक है भाई, एक तरीका तो ये है, सीधी सी बात है, सिंपल। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा आसान तरीके से सोचेंगे ना, फिर फायदा क्या है अगर ऐसे ही करना है तो। ऐसे तो ये लो हो जाएगा 400 बाई एक्स प्लस 320 बाई x-4, दैट इज इक्वल टू 40 आवर। ये तो कुछ भी सोच लो, ये तो 20 सोचने से भी हो जाएगी शायद। अगर x की वैल्यू 20 है तो ये x की वैल्यू 20 से गया 20, 20 माइनस 4 16 से गया 20, तो 20 20 40 आ गया। ये तो x की वैल्यू अगर 20 है तो मतलब वो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 720 डाउनस्ट्रीम। तो 720 और डाउनस्ट्रीम 20 है, तो आंसर तो ये आ गया 1 सेकंड में 36। ठीक है, 1 सेकंड में सोच लिया हमने, इक्वेशन को सोल्व कर लो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन कोई आसान तरीका सोचे ना, अगर आसान तरीका लें कोई, स्पीड में डिफरेंस इतना है, टाइम में डिफरेंस नहीं पता, नहीं भाई, फिर तो कोई और तरीका नहीं निकलेगा। यही एक तरीका बचेगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस भी सेम नहीं है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को ही सोल्व करके आप इसको ट्राई करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 71। 11 नंबर्स की एवरेज 71। ठीक है, ये नंबर है और ये एवरेज है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज दिस। पहले जो 5 नंबर होंगे उनकी एवरेज 67 है। एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर इज 91.5। द रेशियो ऑफ द सिक्स्थ एंड सेवेंथ नंबर, तो पहले 11 का टोटल हो गया 11 7 77 78, ये 5 का टोटल हो गया 5 7 35 335, 4 पंजे 20 2 4 एकम 4 और 2 6 4 निम 36, ये 366। तो ये 9 नंबर का टोटल बना 110701। तो जो सिक्स्थ और सेवेंथ नंबर बच गए उनका टोटल बनेगा 80,
और ये नंबर है 9:7 में, तो 9 + 7 16 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू 5, तो इंटू 5 इंटू 5, 9 5 जा 45, 7 5 जा 35, तो सिक्स्थ नंबर 45 होगा। गिवन है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है? चलिए, तो गाइज ये थे हमारे टोटल 35 क्वेश्चन जो कि 2023 के पेपर में थे। एक आध छोटी मोटी गलतियां मुझसे टाइपिंग में हुई है, तो उनके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट पर्पज ये था कि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल पाए, ठीक है, कि कैसा पेपर आता है, सो दैट आप एक आइडिया लगा लो। और 30 क्वेश्चन आएंगे इस बार, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा प्रीलिम्स का, तो उसी अकॉर्डिंग तैयारी करें। और तैयारी हमारे साथ ये लाइव क्रैश कोर्स में भी कर सकते हैं आप। इसकी क्लासेस 6 जनवरी से शुरू हो रही है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव क्लास रहेंगी प्री और मेंस की, फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे प्री और मेंस के, सोल्ड पीवाईक्यू रहेंगे जो अभी मैं सोल्व करवा रहा हूँ, इनकी पीडीएफ मिलेगी वहाँ, सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे, करंट अफेयर के टेस्ट रहेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है, इसमें जरूर इनरोल करें। प्रैक्टिस के लिए ये 2 टेस्ट सीरीज अलग से है, ये क्लर्क और पीओ दोनों की है, और ये सिर्फ पीओ की है, जिसमें 10,000 सवाल हैं, इसमें 15,000 प्लस है। तो आप इन दोनों में भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला जो सेशन लेकर के आएंगे हम, वो 2022 के पेपर पे, फिर 21 पे 3 साल के पेपर हम सोल्व करेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।